टीएमपी न्यूज चैनल के स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं लुबना चौधरी। रुख करते हैं ख्वाबों से हकीकत तक। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम पैदाइश डॉक्टर अल्लामा इकबाल ख्वाबों से हकीकत तक। 9 नवंबर 1877 सियालकोट के एक इल्मी और दीनी घराने में एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जिसने बाद में बरसगीर के मुसलमानों के मुकद्दर को बदलने का ख्वाब देखा। ये थे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, शायर मुशर्रक, मुफक्किर इस्लाम और वो शख्सियत जिसने उम्मत मुसलमान में खुदी ईमान और बेदारी की रूह फूंकी। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद एक नेक मतकी और सूफी मजाज शख्सियत है। उनका ताल्लुक कश्मीरी नस्ल के इस खानदान से था जो हिजरत करके सियालकोट में आबाद हुआ। इकबाल के अबाव अजदाद असलन कश्मीर के ब्राह्मण खानदान से थे जो इस्लाम कबूल करने के बाद शेख कहलाए। उनके घर का माहौल दीनी तरबियत, सादगी और इल्म दोस्ती से ममूर था। इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट के स्कॉच मिशन स्कूल से हासिल की। बादजा मरे कॉलेज सियालकोट से FA किया। बाद में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से फलसफा में MA किया, जहां वो प्रोफेसर FW जलियानी और सर थॉमस आर्लैंड से गहरे तौर पर मुतासर हुए। आला तालीम के लिए इंग्लैंड और जर्मनी गए, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से BA, लिंकन से कानून और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इकबाल ने शायरी को महज फन के तौर पर नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर अपनाया। उनके कलाम ने गुलाम कौम में आज़ादी और खुदी की रूह बेदार की। वो फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उन्होंने कौम को समझाया कि तकदीर कौमों के हाथों में होती है अगर वो बेदार और बाकिरदार हों। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। 1930 में इलाहाबाद के तारीखी इजलास में इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तस्वर पेश किया। उन्होंने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि पंजाब, सिंध सरहद, बलोचिस्तान और कश्मीर को मिलाकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का क़याम अमल में आएगा। यही तस्वर बाद में तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान की शक्ल में हकीकत बन गया। आज के पाकिस्तान पर निगाह डाली जाए तो महसूस होता है कि हम इकबाल के ख्वाब की तबीर से अब भी बहुत दूर हैं। माशरती नाइंसाफी, बदनवानी, महंगाई, बेरोजगारी, इखलाकी ज़वाल ने कौम की रूह को कमजोर कर दिया है। हमने इकबाल के अशार तो याद रखे मगर उनके फलसफे पर अमल न किया। इकबाल ने कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, यानी इंसान के अमाल ही इसकी दुनिया और आखिरत दोनों का फैसला करते हैं। आज अगर नौजवान इल्म, ईमान और किरदार के जज्बे से इकबाल के पैगाम को अपनाए तो पाकिस्तान वही बन सकता है जिसका ख्वाब शायर मुशर्रक ने देखा था। 9 नवंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि हम इस कौम के वारिस हैं जिसे एक शायर ने ख्वाब दिखाया और एक कायद ने तबीर दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार और अमल से इकबाल का पाकिस्तान जिंदा करें। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम विलादत को जोशो खरोश से मनाया गया। 9 नवंबर असल मकसद और पाकिस्तान की जानब पहला कदम था। उनकी खिदमत और मिशन को सलाम पेश किया गया।